हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड को प्राप्त करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर होता है और एसिटिक एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर होता है। तो फर्स्ट मेंबर को सेकंड मेंबर में आपको कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मेथड्स और आप 3 तरीकों से 3 मेथड से फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्टेड करोगे। साथ में कॉमन नेम जानेंगे, आयुपैक नेम जानेंगे और रिएक्शन किस तरीके से होगी, आपको अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स किस तरह से प्राप्त होंगे, उनकी क्या ट्रिक होगी, हम कैसे उनको याद कर पाएंगे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यह है आपका फॉर्मिक एसिड जिसका आयुपैक नेम होता है मिथेनोइक एसिड। आपने क्या करा, आपने करा इसका रिडक्शन। तो हमें लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हमने लिए यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इससे क्या ऑब्टेन हुआ आपको, यहां से हुआ आपको ऑब्टेन CH3OH, ठीक है, जिसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और आयुपैक नेम होता है मिथेनॉल। अब इस बात को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड को हम इस तरह से लिख सकते हैं और हमारे पास है 4 नेसेंट हाइड्रोजन। हमने इनको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है, इस तरह से याद रखना आप। ये आपके पास और ये O यहां से, तो बताइए क्या बना, H2O, और ये बनेगा आपका कौन, बाय प्रोडक्ट। क्लियर। अब जो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो इस कार्बन से आ जाएंगे, जिससे कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक हाइड्रोजन पहले से, ये 2 यहां से आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 और ये OH, और ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल। क्लियर फ्रेंड, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं, आप सर्च कीजिए फॉर्मिक एसिड इनटू मिथाइल अल्कोहल, तो वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए इतनी बात आपके आई समझ में। अब हम चलते हैं। अब हमने क्या करा, इसका हमने इसकी रिएक्शन कराई PCl3 से। आप जानते हो जब हम PCl3 रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3Cl। इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड और आयुपैक नेम होता है क्लोरोमीथेन। देखिए आप इससे रिएक्शन कराओगे तो आपको यहां से बाय प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो होगा H3PO3, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्लियर। आप जो है मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि आप PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, जिससे आपको बाय प्रोडक्ट POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फॉस्फोरिल ट्राइक्लोराइड बनेगा और यहां से HCl बनेगा। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, या डाइक्लोरो सल्फो ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, जिससे आपको यहां से सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस मिलेगी। अब इस बात को आप समझिए कि हमने यहां पर PCl3 से रिएक्शन कराई है, तो ये किस तरह से हुई, PCl5 से कराई और SOCl2 से रिएक्शन कराई, किस तरह से हुई। चलिए इस बात को नोट कीजिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। अब देखिए PCl3 किस तरह से रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल से। देखिए यह है आपके पास CH3OH और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फ्रेंड आप किससे, PCl3 से, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से। मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया 3Cl। आप जानते हो कि यहां पर अल्कोहल का OH पार्टिसिपेट करेगा, समझने वाली बात है। देखिए यहां पर OH है तो कौन आ गया, यहां पर Cl आ गया, तो यहां से OH पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, आप जानते हो ये तीनों जो Cl हैं वो किससे के पास पहुंचेंगे, मिथाइल के पास, और यहां से बन जाएगा क्या, CH3Cl। अब बताइए यहां कितने Cl थे, 3 थे, तो आपको यहां पर 3 लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको 3 CH3Cl
प्राप्त हो जाएंगे। अब इनका क्या होगा, देखिए ये आपके पास फास्फोरस है, इन दोनों को मिलाइए जरा यहां से, बताइए H कितने हैं, यहां से 3 है ना इसके पास, तो H कितने हैं, 3 है। फिर P को लाकर बीच में रखिए, O कितने हैं, यहां से 3 है, यहां ले आइए, तो इस तरह से H3PO3 आपको प्राप्त हुआ, जिसका नेम हमने बताया फास्फोरस एसिड। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गया। देखिए PCl5 किस तरह से इससे रिएक्शन करेगा, मैं आपको यहां समझा देता हूं। यह है आपके पास कौन, मिथाइल अल्कोहल, और यह है आपके पास PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, P और PCl3 में और Cl2 में। Cl2 को भी आगे फर्दर डिवाइड कर दीजिए Cl और Cl में। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हो यहां से तो टूटना है ही, ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहां से ये Cl, बताइए क्या बनेगा, HCl। क्लियर, अब ये जो Cl है दे दीजिए इसको मिथाइल के पास पहुंचा दीजिए, तो CH3Cl आपको ऑब्टेन हो गया। अब कौन बचा, यहां से बचा आपके पास O, लाकर बीच में रखिए, जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा POCl3। बताइए समझ में आई बात। तो PCl5 किस तरह से रिएक्शन होगी, उसकी क्या ट्रिक होगी, मैंने आपको समझा दिया। अब बचता आपका SOCl2। तो देखिए SOCl2 किस तरह से रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल से, ये CH3OH है और प्लस SOCl2, आपको पता है, यहां से कट कीजिए, इसको जरा अलग अलग कर लो ताकि अच्छा समझ में आ जाए। SO और ये कौन, Cl2, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर लो और अच्छा समझ में आ जाए, Cl में। अब आपको पता है ये CH3 और ये Cl दोनों मिलेंगे तो CH3Cl बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो आपके पास H है और यहां से जो आपका Cl है इसको ले जाइए, यहां से आपको HCl मिल जाएगा। अब बचा यहां पर O और यहां बचा आपका SO, दोनों को मिलाओगे तो SO2 बनेगा। तो देखिए आपने जाना PCl3 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने, PCl5 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने, और SOCl2 कैसे रिएक्शन करेगा, देखा आपने। ये इस तरह की ट्रिक है, आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन रिएक्शन को कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं लेकर अपने स्टेप को। हमने इसकी रिएक्शन करा दी KCN, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड से। उससे क्या होगा, देखिए K ये और यहां से ये Cl दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और Cl यहां पर आ जाएगी तो CH3Cn। अब देखिए ये होता है CH3Cn, जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम में तो मिथाइल साइनाइड, और आयुपैक नेम होता है इसका इथेन नाइट्राइल, और फेमस नेम है एसिटोनाइट्राइल। क्लियर। अब देखिए अब आपको पहुंचना है कहां पर, एसिटिक एसिड पर। मैं आपको हर बार ये बात बताता हूं कि अगर आप CN देख लें और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो फौरन आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्लियर, हमने यहां पर इसका कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब करा तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा CH3COOH, और यही क्या था हमें प्राप्त करना था। इसका तो कॉमन नेम एसिटिक एसिड और आयुपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर। तो इस तरह से स्टेप आपको करने हैं। अब देखिए चलिए मैं ये आपको ये वाला स्टेप भी समझा देता हूं कि भाई आप मिथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, इसमें क्या साइड प्रोडक्ट होता है। देखिए यहां समझिए इस बात को। भाई आपके पास था CH3Cl और आपने करा इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। उसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे याद रखें। देखिए आप इसके जल के 2 मोल्स ले लें, ले लिए। अब 2 मोल्स ले लोगे, देखिए यहां से ये N है और ये H, और एक H यहां से लीजिए, तो कुल मिलाकर यहां से आपको NH3 बनेगी बाय प्रोडक्ट में। और जो बचेगा CH3C, कौन बचा, देखिए एक O ये बचा लाइए और यहां से OH लाइए, तो बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो
तो फ्रेंड, ये था आपका पहला मेथड जिसमें आपने फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड को प्राप्त करा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। देखिए ये है आपका फॉर्मिक एसिड। हमने पहली रिएक्शन में तो इसका रिडक्शन करा था, मगर हम यहां करेंगे इसकी रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस। हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना, और या कह सकते हैं हम इसको मिल्क ऑफ लाइम। तो जब हम फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या होगा, हमको ऑब्टेन हो जाएगा HCOO होल ट्वाइस Ca। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मिथेनॉइड। अब रिएक्शन किस तरह से याद करेंगे सर हम, देखिए आपको करना क्या है भाई, आपने लिए यहां पर फॉर्मिक एसिड के 2 मोल्स। चलिए इस तरह से ले लिए। लेने के बाद आपके पास है यहां पर कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। आप जानते हो ये कौन है, एसिड, और ये कौन है, बेस। तो एसिड का लीजिए H और बेस का लीजिए OH। बताइए क्या बनेगा, H2। अभी इसके पास ये एक H है और इसके पास भी एक OH है, क्योंकि 2 है ना यहां पर, तो यहां से क्या बनेगा, H2। तो इस तरह से आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो गए। तो साइड प्रोडक्ट यहां लिखते हैं, चलो 2H2O यहां से बनेगा। तो आपको इसके कितने मोल्स लेना होंगे, 2 मोल्स लेना होंगे। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, इस बात को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, अब आपको यहां पर इसको करना है हीट। जब हीट करोगे तो यहां से आपको बाय प्रोडक्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और यहां बन जाएगा HCHO, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है और आयुपैक नेम मीथेनल होता है। अब ये स्टेप हम कैसे याद करेंगे, उस बात को समझो। देखिए ये है आपके पास कौन, Ca, और ये है आपके पास COO, ये कैल्शियम फॉर्मेट। इसको कैसे याद रखें, देखिए कैल्शियम लीजिए और यहां से इसको निकाल दीजिए। अब बताओ क्या बनेगा, यहां से देखो C 1 2 3, तो ये है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो बचा वो क्या है, देखिए HCH और ये वाला O, और ये कौन है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए इस बात को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आप पहुंच चुके हो आप फॉर्मेल्डिहाइड तक। अब हमें पहुंचना कहां पर है, एसिटिक एसिड तक। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम कर देते हैं अब इसका रिडक्शन। उससे क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगी कौन, मिथाइल अल्कोहल। तो फ्रेंड आपने क्या करा, इसका कर दिया रिडक्शन। जब रिडक्शन करोगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया आपने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या आप ये भी ले सकते हैं H2 और यहाँ प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो जिससे आपको यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH। तो ये कौन है, मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए मिथाइल अल्कोहल तक पहुंच गए। अब इससे आगे के स्टेप में आपको पढ़ा चुका हूं, इससे लास्ट वाली रिएक्शन में। तो आप वहां से देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल से आप मिथाइल क्लोराइड तक जाना, फिर उसके बाद वहां से आप क्या बन जाओगे, मिथाइल साइनाइड तक। उसका फिर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे और एसिटिक एसिड प्राप्त कर लोगे। तो ये आप खुद करना। इससे आगे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे भाई मैंने अभी आपको CH3Cl में कन्वर्टेड करके दिखाया, PCl3 से रिएक्शन बताई, PCl5 से रिएक्शन बताई और SOCl2 से रिएक्शन बताई। अगर आप इस बात को CH3Br या CH3I में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मगर आप PB3 इसके लिए और PI3 से रिएक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आप कहोगे सर अगर हम मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड प्राप्त करना चाहेंगे और हम इन दोनों से रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये तो अनस्टेबल है, तो फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए ये है कि आपको रेड फास्फोरस लेना होगा और फिर करानी होगी ब्रोमीन से रिएक्शन।
फिर आपको रेड फास्फोरस लेना होगा और करानी होगी आपको आयोडीन से रिएक्शन। क्लियर? इसके लिए फ्रेंड हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जब हम एल्कोहल्स और फिनोल वाला और ईथर वाले चैप्टर की रिएक्शन आपको कराएंगे, तो वहां पर हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे इसके लिए। क्लियर? जब तक के लिए आप इतनी बात को याद रखना। क्लियर? तो मैं आपको समझा चुका हूं कि यहां से आप अपने एसिटिक एसिड तक कैसे पहुंचोगे। क्लियर? चलिए इतनी बात को आप नोट कीजिए। तो आपने 2 मेथड्स तो जान लिए कि हम फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड तक कैसे जाएंगे। चलिए मैं आपको तीसरा मेथड भी बता देता हूं कि अगर आप फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, अब आपको यहां तक तो आना है फॉर्मेल्डिहाइड तक। क्लियर? यहां तक भी सेम रहना है। अब इससे आगे की प्रोसेस आपको चेंज कर देनी है। वो क्या करना होगा, आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, ग्रिकनार्ड रिएजेंट हमने ले लिया यहां पर CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, चलिए देखिए। मैं इस वाले स्टेप को यहां लिखता हूं। आप जानते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरह से लिख सकते हैं और यह है आपका ग्रिकनार्ड रिएजेंट। इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब क्या करोगे, देखो जो पॉजिटिव है नेगेटिव से जोड़ो, जो नेगेटिव है पॉजिटिव से जोड़ो। बताओ क्या क्या आएगा। यहां पर आपकी ये H है, इस कार्बन से कौन आ जाएगी, मिथाइल, फिर O है, इससे कौन जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम, तो MgBr। ये स्टेप प्राप्त हो जाएगा। जब आप इससे रिएक्शन करोगे तो आपको ये स्टेप आएगा। अब क्या करें, अब आप जानते हो जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमने कर दिया इसका एसिडिक, इसका कर दिया हमने क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखिए हम जानते क्या है भाई, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को लाइए ऑक्सीजन के पास और इस नेगेटिव को पहुंचा दीजिए मैग्नीशियम के पास। तो देखिए बाय प्रोडक्ट तो आपको क्या प्राप्त होगा, MgOH और ये Br। यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा जब यहां पहुंच जाएगा, तो देखो इस बात को मैं सही से लिख रहा हूं। यहां से CH3 CH2, ठीक है, CH3 और ये C पर कौन है, 2 हाइड्रोजन OH, और यहां पर ये O और ये पहुंचा इसके पास H। तो ये क्या बन गया आपका मिथाइल, सॉरी इथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल और आयुपैक नेम इथेनॉल हो गया। तो यहां तक आपको स्टेप समझ में आए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलो करिए फ्रेंड आप इसका क्या, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से बन जाएगा आपको एसिटिल्डिहाइड CH3CH, कॉमन नेम एसिटिल्डिहाइड और आयुपैक नेम इथेनल। अभी पहुंचना है आपको एसिटिक एसिड के पास, तो आप क्या करिए, फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन लोगे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगी क्या, एसिटिक एसिड। क्लियर? अब इस स्टेप को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप अपने इथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसको भी समझिए। देखिए, अगर आप अपने इथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड तक एक ही स्टेप में पहुंचना चाहते हैं और एल्डिहाइड तक नहीं आना चाहते हैं, तो आपको डालने होंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप ले सकते हो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको इथाइल एल्कोहल से सीधे कहां पहुंचा देंगे, एसिटिक एसिड में। और आप जाना चाहते हो कि पहले मैं यहां से एसिटिल्डिहाइड में जाऊं फिर उसके बाद यहां पहुंचूं,
तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, पीसीसी हो सकता है, पीडीसी ले सकते हैं, या फिर जॉन्स रिजेंट ले सकते हैं, कॉलिंस रिजेंट भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड ये रिजेंट क्या होते हैं, इसके लिए तो हम जब आपको अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर की रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, वहां उसको समझाएंगे। फिलहाल अभी इनके नेम याद रखिए। और मैंने बताया कि अगर यहां से यहां तक आओगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके बाद तो आप माइल्ड लगाओ या स्ट्रॉन्ग लगाओ, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप फ्रेंड ये थे आपके पास 3 मेथड्स जिसके द्वारा आप फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड तक गए। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।